विस्तार से जानेंगे। गोरखपुर से खबर है। दरअसल बताते चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी जा चुकी है और संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। यूपी के गोरखपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मांग करते हुए कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल किया जाए। समाज साजिश के तहत राहुल गांधी जी को जो है दूसरे जगह पे जो है उन पर मुकदमा कायम करके उनके ऊपर जो है 2 साल की उनको सजा कराई गई और कई बार जो है कई फेरे में जो है फैसले को जो है उसमें लिया गया, बदला गया, कहीं इनको बदला गया, कहीं उनको बदला गया। मैं जुडिशरी में कोई बात नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन ये बात सच है कि ये चूंकि प्रतिपक्ष के बड़े नेता हैं, बड़े नेता के रूप में ये थे। सदन के अंदर अडानी को लेकर के जो ये वार्ता करते थे, अडानी वो सवाल पूछते थे प्रधानमंत्री से कि बताइए कि वो आपके कौन है, उसको छिपाने के लिए, अपने जवाब को देने के लिए तो इतना ज्यादा परेशान थे कि उनको ये कदम उठाना पड़ा और इनकी सदस्यता जो है। अलीगढ़ से खबर है। दरअसल अलीगढ़ में बुजुर्ग दंपत्ति का शव मंदिर के समीप स्थित कुटिया में मिलने से इलाके भर में हड़कंप मच गया। तो वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना इलाके की पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जाता है कि बुजुर्ग दंपत्ति के शरीर पर चोटों के निशान हैं, जिसको लेकर के इलाके की पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल कर जल्द खुलासे करने के आश्वासन दिए गए हैं। क्षेत्र का ये देहात क्षेत्र में पड़ता है, जनपद अलीगढ़ में। यहाँ एक बादामपुर गांव है। यहाँ पर एक वृद्ध दंपत्ति हैं जिनकी उम्र लगभग 80 साल और 72 साल बताई गई है। और आज यहाँ सुबह सूचना मिली कि इनके जो मृत्यु हो गई है और इनके शव यहाँ इनकी झोपड़ी है यहाँ पर पड़े हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस हरकत में आई, मौके पर आई, टीमें गठित करके जांच पड़ताल शुरू की गई है। जो शव हैं उनका एग्जामिन किया गया तो उसमें गले पर चोट के निशान हैं, जैसे किसी ने मतलब संभवतः स्ट्रैंगुलेशन भी हो सकता है। लेकिन सही कारण जानने के लिए शवों को पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फील्ड यूनिट की टीम को यहाँ पर बुलाया गया और पूरी जांच पड़ताल की हत्या कर देगी आदमियों की। कौन थे ये, कहाँ रहते हैं? ये मंदिर पर रहते हैं बादामपुर में। कैसे पता चला घटना के बारे में? सुबह लड़की आई थी इनकी नाक नहीं दूध देने के लिए, उसने बताया कि काम में जब पता लगी काम का। कैसा लग रहा है सब देखने से? किसी ने हत्या की है या कोई दाग वाग बना हुआ है? कैसा है? दाग बने हुए हैं, गले पर दाग बने हैं, हाथ फटा हुआ है। क्या पुलिस को सूचना दी है इस मामले में? नहीं, पुलिस को सूचना नहीं दी। पूरन सिंह में नाम है, हम बादामपुर में पिताजी माताजी की घटना हुई है। जो सोते हुए में गले पे चोट है, मुँह से खून लेकर रहा है माताजी के, और हाथ में चोट है माताजी के। और हमारे पिताजी का नाम रामजी लाल है, माताजी भगवान देवी, और दोनों के चोटें खा गए थे और हाथ में सब में। और खाट भाई सो रहे थे यहीं मंदिर के पास में, खाट भाई कोई। यूपी के बिजनौर से खबर है। दरअसल बताते चले कि अज्ञात चोरों ने किसान के नलकूप को निशाना बनाया और नलकूप में रखे स्टार्टर और अन्य सामान को चोरी कर फरार हो गए। तो वहीं चोरों के इस कारनामे की वजह से किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। हालांकि पीड़ित किसान ने थाने में जाकर तहरीर दे दी है। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। यूपी के रायबरेली में 2 दिन से गायब युवक का रेलवे पटरी के पास शव बरामद हुआ है। हालांकि इस दौरान गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। बता दें ये पूरा मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के जमुनापुर गंदीप मजरे राम सांडा दौलतपुर का है। हमारे हमको इंसाफ नहीं, पुलिस वाले ने धक्का मारने बैठे, पत्थर मारेंगे पुलिस वालों से। भगवान दिन से नहीं गए हमारे घर, 3 दिन से क्या कर रहे थे? जो मारा था उसको देखने नहीं गए पुलिस वाले, मिट्टी देखने भी नहीं आए यहाँ पे। पुलिस वाले घूसखोर हैं। हमारे
अम्मा मारने बैठे, पत्थर मारेंगे पुलिस वालों। हम यहाँ का चंदक रहने वाले, हमारा घर यहाँ, मैं का यहाँ। कहाँ पे है? गंती में है। गंती में तो यहाँ आज आप सौ रखी हुई हैं। ये हमारे भाई है, तुम्हारे भाई लड़के। तो किस लिए आप लोग यहाँ जाम लगाई हो आज यहाँ? हमने इंसाफ चाहिए। ये बिस्तर पे सोता था भाई मेरा, यहाँ से उठा के ले गए हमको कुछ। रायबरेली में मवेशियों के झुंड से बाइक सवार अधेड़ टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि इस दौरान अधेड़ की मौत से परिवारजनों में कोहराम मचा हुआ। बताते चले कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर से खबर है। दरअसल बताते चले कि बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में किसान के साथ दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई। वहीं जब किसान ने बदमाशों का विरोध किया तो उन्होंने किसान को तमंचे की बट से लहूलुहान कर दिया। इसके बाद उन्होंने किसान को कुएं में फेंक दिया। हालांकि पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल किसान को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। चोट दो बदमाश आए और उन्होंने मुझे कमरे में मैं गया, उन्होंने उसी में दबोच लिया पीछे से और धकेल के और मुझसे मार लगानी शुरू कर दी। ना कुछ कही ना कुछ, और फिर तमंचा की बटों से मेरी ये फोड़ दिया और गोली मारने की धमकी दी कि अगर जो बाहर निकलेगो और कुछ करेगो तो गोली मार देंगे। क्या लूट के ले गए आप? ट्रैक्टर और का नाम है मेरा मोबाइल, और का नाम है मुझे कुआं में धकेल दिया। तो बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर से खबर है, जहां पर बदमाशों ने किसान के साथ पहले मारपीट की। उसके बाद जब किसान ने बदमाशों का विरोध किया तो बदमाशों ने किसान को कुएं में फेंक दिया, जिसकी वजह से किसान बुरी तरह से घायल हो गया। हालांकि जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और किसान को घायल अवस्था में ही अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद किसान ने आप बीती मीडिया कर्मियों को सुनाई और इस दौरान पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार भी पीड़ित किसान ने लगाई है। मिर्जापुर में अखिल ब्रह्मांड के नायक करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था और विश्वास के केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य उत्सव चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को मनाया जाएगा। इसके पूर्व नगर के 38 वार्डों में 78 बैठकें की गई। शोभा यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए गठित विभिन्न टीमें अपने दायित्व का निर्वहन करने में लगी हैं। प्रदेश के सबसे बड़ी शोभा यात्रा इस बार भगवान श्री राम के भक्तों की सक्रियता इसमें भव्य तरीके से देखी जाएगी। बताया यह जाता है कि शोभा यात्रा में दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बिजनौर में बेमौसम हुई बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। बताते चले कि बारिश से गन्ने की बुआई प्रभावित हुई है, तो वहीं इस बात को लेकर किसान बेहद परेशान है। किसानों की परेशानी को देखते हुए राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार से किसानों की बारिश से जो फसल बर्बाद हुई है उसका सर्वे करा के मुआवजे की मांग की है। हमारी जो अभी असमय ओलावृष्टि तूफान जो आए हैं, जो इसे किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए जो फसल बीमा योजना है या तो उसके अंतर्गत या सरकार जैसे भी जो किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी सर्वे कराकर उनका उचित मुआवजा दिया जाए। जो लोग कुछ किसान बिजली गिरने की उससे मरे हैं
उन्हें 20-20 लाख रुपए का उनका मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। हमीरपुर से खबर है, बताते चले कि दबंग युवकों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल दबंगों ने मामूली विवाद को लेकर युवक पर जमकर बेल्ट बरसाई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बिजनौर में बेमौसम हुई बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। बताते चले कि बारिश से गन्ने की बुआई प्रभावित हुई है, तो वहीं इसी बात को लेकर किसान बेहद परेशान हैं। इसको लेकर किसानों ने जमकर विरोध किया और नारेबाजी भी की है। यूपी के मथुरा से खबर है, बताते चले कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग और मथुरा वृंदावन नगर निगम के द्वारा शनिवार को बीएसए इंजीनियर कॉलेज में 51 विवाहित जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें जिलाधिकारी मथुरा पुलकित खरे के साथ अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बिजनौर के थाना नांगल क्षेत्र में एक ट्रैक्टर मैकेनिक ने अपने ही दुकान पर मैकेनिक का काम सीख रहे एक युवक के साथ शराब के नशे में धुत होकर कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पीड़ित ने शोर मचाया और अपनी जान बचाई। शोर शराबा होता देख पड़ोसी लोग इकट्ठा हो गए और आरोपी व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। बुलंदशहर में रिश्वत मांगने का एक ऑडियो वायरल हुआ है। इस बीच पीड़ित कर्मचारी का आरोप है कि विभागीय काम कराने के लिए संबंधित अधिकारी रिश्वत मांगते हैं और वहीं पीड़ित कर्मचारी के आरोपों को दबाने के लिए अधिकारी लीपापोती कर रहे हैं। आरोप यह भी है कि रिश्वत न देने पर अधिकारी सस्पेंड करने की धमकी देते हैं और कई बार दबाव बनाकर रिश्वत भी ले चुके हैं। परेशान कर्मचारी ने परिवहन विभाग के आला अधिकारियों समेत मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के लिए बता दें कि बुलंदशहर डिपो में असिस्टेंट स्टोर कीपर के पद पर तैनात है पीड़ित कर्मचारी, जिसने आरोप लगाया है कि उससे रिश्वत मांगी जाती है और इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। नालायक 2 महीना हो गया यार। अरे सर कहाँ हो सर? नमस्ते सर। ना दे अरे तो बहुत वो ये पंडा पूरा। अरे सर नमस्ते, सर नमस्ते तो ले लो पहले। अरे नमस्ते की ऐसी नमस्ते ले लो। अरे सर हमारे तो भाई गुरु हो भाई, ऐसी बात क्यों कह रहे हो प्रभु? गुरु का क्या महीना हो जाएंगे? अरे प्रभु मैंने भेज दियो आ जाएंगे चेला भेज दो तुम्हारे पास, भेज दो दे दे वो आज। तो इससे क्या मतलब है? पिछला कौन देगा? पिछलो अगलो जो भी कुछ है तुम्हारी सेवा में ले जा ना, मैंने ले रहा दे दिया मैंने वापस। हाँ बिल्कुल ना दे दिया मैंने। मैं अच्छा तो आदमी सोन भाई को चुप जा माफ कर, मैंने दे दिया वापस कर दी। वापस ना है मैं नौकर हूँ, चुपचाप नहीं धर लो ना, मैं ना धर रहा। हाँ ना धर रहे। अच्छा 2 महीना में भेजा ये कोई हुआ है बाबा जी खेला? समझ लो तुम थोड़ा गरीबी ना मैं ना समझू कतई भी। देखो बीमारी चल लो तुम्हारी कसम तो समझे करो तुम, अब रिश्तेदार आ कभी पिता थोड़ी कभी ज्यादा। अरे मैं ना करूँगी। सुनो तो सही मेरी बात, तो सुनो मेरी बात, फोन पे बात करो। हेलो मेरी बात सुनो, तुम देखो रिश्तेदार आदमी हो ऐसा मत सोचो, मेरी मजबूरी समझ लो। मैं 500 अब दे दिए और 500 और दे दो। अब क्या कह रहे हो तुम? अभी तो मुझसे तो ऐसा कह रहे हो तुम, ये कह रहे हो जो फाइल आएगी मंगल बुद्ध में उस पर भिजवा दूंगा। कौन? अब इस पर कह दी हो क्यों बहस कर रहे हो? ना मैं बहस ना है दे दे तू इन्हें।
हाँ तो इन्हें तो दे रहा हूँ, तो अगली फाइल पर दे दी और हाँ कह दे देख लिया फिर। हाँ मैंने कह दे यार, देख लिया। ठीक है, जो कहना अगली फाइल क्या स्टेटमेंट में मेरे को 17 जून 2022 से सहायक भंडारपाल पद पर नियुक्ति हुई है। उसी दिन से मुझे रिश्वत में मांगते मांगते इन लोगों ने मुझे बीमारी की स्थिति में पहुंचा दिया है, जिनमें सबसे पहले बनवारी लाल बाबू 3,500 बढ़ी हुई सैलरी को ये कह रहे हैं कि आप मुझे 3,500 रुपये सैलरी बढ़ी है, 10,000 रुपये आप इसमें से 3 महीने की सैलरी देंगे। अगर नहीं देंगे तो RC कोरी आपके स्टोर की जांच करेंगे और आप उसमें जांच में आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। साहब मैं दे भी चुका हूं और उसके बाद मेरे साथ पर अभद्रता भी की गई, मारपीट भी की गई, मेरा गला भी भींचा गया है। जिनमें से अजब सिंह ये फोरमैन, जूनियर फोरमैन हैं, और उसके बाद RC कोरी हैं, संजय सक्सेना हैं, राजकुमार TI बाबू हर महीने 500 रुपये, एक जो बिलों की फाइल जाती है उस बिलों की फाइल को हर 500 रुपये महीने लेते हैं, जिनकी वीडियो। आदिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल धाम शक्ति स्वरूपा माता विंध्यवासिनी के जयकारे से गुंजायमान रहा। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा के रूप में पूजन अर्चन किया जाता है और इस अवसर पर सुबह से ही भक्त देवी के लिए दर्शनों के लिए मंदिरों के बाहर कतार लगाए खड़े रहते हैं। आज नवरात्र का चतुर्थ दिवस है, कूष्मांडेति चतुर्थकम। आज के दिन भक्त भगवती का पूजन कूष्मांडा के रूप में करते हैं। आया है कि सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। कूष्मांडा ब्रह्मांड का जब अस्तित्व नहीं था, चारों तरफ अंधकार था, तो यही भगवती अपने हल्की हंसी से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी, जिसके कारण इन्हें कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। यही वो देवी हैं जिनका निवास सूर्य मंडल के भीतर है और इनकी साधना पूजन करने से मनुष्य के अंदर अपार तेज की प्राप्ति होती है। ईशान कोण में जहां कलश की स्थापना किए हैं वहां पर खोड़सोपचार पूजन करें। पूजन करने के बाद केसर पेठा का भगवती को भोग अति प्रिय है, वो भोग लगाएं और ओम ह्रीं जगत प्रसूत्यै नमः इस मंत्र का जप करें तो आपकी हर मनोकामना भगवती निश्चित रूप से पूर्ण कर देती है। जिस जातक के कुंडली में सूर्य की महादशा खराब हो या सूर्य नीच का हो, ऐसे जातक के कुंडली का यह दोष भी भगवती की कृपा से समाप्त हो जाता है और जो साधक होते हैं उनके अनाहत चक्र का जागरण होता है। ये बताते चले कि योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने पर रायबरेली में प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अब तक की उपलब्धियों को गिनाया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सुशासन, विकास और रोजगार के सिद्धांत पर चलते हुए लगातार चौमुखी विकास कर रही है। साथ ही उन्होंने जिले में 1 साल के भीतर किए गए कामों का ब्यौरा दिया। स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धि गिनाते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ 6,000 से ज्यादा गोल्डन कार्ड बनवाए गए हैं और 57,000 से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण भी हुआ है। इसी प्रकार उन्होंने ग्राम्य विकास और पेयजल विभाग की लगभग 3 दर्जन से ज्यादा उपलब्धियों को गिनाया है। कहाँ झूठ का पुलिंदा कहाँ है? सरकार काम कर रही, कहाँ नहीं दिख रहा? आवास नहीं दिखता क्या? शौचालय नहीं दिखता क्या? पेंशन नहीं दिखती क्या? अच्छा क्या चीज नहीं दिख रही है? पेंशन नहीं दिख रही है क्या? अच्छा आप बताओ, कौशल विकास योजना कर महिलाएं ये रोजगार के समूह के साथ अपना काम करी तो नहीं दिखाई दे रहा क्या? राशन वितरण नहीं हो रहा क्या? कुपोषण समाप्त करने के लिए हर बार कार्य हम लोग कर रहे हैं, रूट स्तर पे जा रहे हैं, ये काम तो हो रहा है ना। विधवा पेंशन मिल ही रही है। महिलाओं को पूर्णतया से रोजगार के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आत्मनिर्भरता की तरफ कुपोषण को समाप्त किया जा रहा है और छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा है और हमारे छोटे व्यापारियों को भी बढ़ावा है। मान लीजिए किसी की पान की दुकान है, उसने लगा रखी है, सब्जी की दुकान लगा रखी है, उसके
अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन शालीमार गेटवे मॉल के लॉन्च और मॉल में ही जल्द ही आरंभ होने वाले 6 स्क्रीन के मल्टीप्लेक्स मूवी मैक्स की घोषणा के अवसर पर लखनऊ पहुंचे। साथ ही इस अवसर पर शालीमार कॉर्प के डायरेक्टर कृणाल सेठ, डायरेक्टर जाहिद मसूद भी मौजूद रहे। बता दें कि ये यूपी का पहला और एकमात्र मॉल है जो सीधे मेट्रो से जुड़ा हुआ है। इस मॉल में एक 4 स्टार होटल भी है जो लखनऊ का अनूठा और खास मॉल है। आज यहाँ पे मूवी मैक्स का उद्घाटन हुआ है हमारे मॉल के साथ में। मेरा मॉल जो है ये यूपीएसआरटीसी के साथ में पीपीपी मॉडल के ऊपर पहला मॉल जो है इस प्रदेश में डेवलप हुआ है। इस मॉल में हमारे पास में मेट्रो का कनेक्शन है, बस स्टेशन है बगल में, एक होटल है, सिनेमा है 6 स्क्रीन का जिसमें हम लोग आज खड़े हैं। बाकी एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट है जिसमें 600 आदमी बैठ सकता है। उसके साथ में मेरे पास में जो एक जनरल मॉल के अंदर शॉपिंग होती है वो सारी चीज़ें प्रेजेंट है। मॉल की खासियत भाई साहब ये है कि इस मॉल के अंदर सारी चीज़ें इतनी अच्छे से जुड़ी हुई हैं, ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं तो अपने मॉल में मेट्रो स्टेशन फर्स्ट फ्लोर से अपने मॉल से कनेक्टेड है, जिसका मतलब कि कोई भी आदमी एयरपोर्ट पे लैंड किए, मेट्रो स्टेशन में मेट्रो में चढ़े, 7 मिनट में कुल वो यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने होटल के अंदर जाके अपना सामान रखा, वहाँ से निकल के उन्होंने पिक्चर देखी एक हमारे इस मॉल के अंदर, उसके बाद कुछ खाना खाया और अगले दिन सुबह उठ के प्रयागराज की बस ले ली बगल से। तो ये जो एक यूनिकनेस है इसकी कि सारी चीज़ें एक साथ में आपको मिलती। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस